तो यार अनुराग बासु की नई फ़िल्म मेट्रो इन दिनों थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। सारी कहानियाँ जो हमें दिखाई गई हैं अलग-अलग कपल्स की, उनकी कहानियों को डिस्कस करेंगे, उनके कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत एंडिंग की भी बात करेंगे इस म्यूज़िकल ड्रामा फ़िल्म की। इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक इस फ़िल्म को नहीं देखा है, तो पहले थिएटर्स में जाके इस फ़िल्म को देख लीजिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिएगा। तो फ़िल्म में हमें काफ़ी सारे कपल्स दिखाए जाते हैं और काफ़ी सारी कहानियाँ दिखाई जाती हैं। तो हम एक-एक करके सबसे मिलते हैं, सबके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अली फज़ल और फ़ातिमा सना शेख की कहानी की बात करें, वह इनकी कहानी ये होती है कि अली फज़ल का जो कैरेक्टर होता है, वो एक म्यूज़िशियन बनना चाहता होता है। वो अपना शहर छोड़ के जो है मुंबई जाता है, वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आती हैं, उसको एक ढंग का ब्रेक नहीं मिलता है। वहीं फ़ातिमा सना शेख को भी जॉब करनी पड़ती है क्योंकि घर तो चलाना ही है, तो वो भी जॉब करना शुरू करती है दिल्ली में, उसको भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते-रहते किसी से अट्रैक्शन होने लगती है। लेकिन स्टिल एंड में उनकी कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि अली फज़ल जब अपना लास्ट ट्राई देने इम्तियाज़ अली के ऑफ़िस में जाता है, तो इम्तियाज़ अली को अरिजीत सिंह नहीं मिलते हैं। वो अपनी यूएस टूर पे बिज़ी होते हैं, उनको डेस्परेटली एक सिंगर की नीड होती है, तो क्या करते हैं अली फज़ल को जो है अपना गाना गवाने को बोलते हैं क्योंकि अली फज़ल बाय चांस उस मोमेंट पे वहाँ प्रेज़ेंट होते हैं। तो अली फज़ल जब अपना गाना गाते हैं तो इम्तियाज़ अली उन्हें ब्रीफ़ देते हैं कि तुम्हें ये गाना ऐसे गाना है कि तुम्हारा एक जो है नया बच्चा पैदा हुआ है या फिर आने वाला है और उसकी खुशी में तुम्हें उस कॉन्टेक्स्ट में गाना गाना है। तो अली फज़ल जब अपना उस गाना गाने को शुरू करते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन दौड़ाते हैं उस बच्चे की तरफ, तो उनको अपनी कहानी याद आ जाती है कि जहाँ पे उनकी वाइफ़ ने उनका अबॉर्शन करवा लिया था कि वो अपनी जो है लाइफ़ को कंटिन्यू कर सके, अपने पति के म्यूज़िशियन बनने के सपने को पूरा कर सके। तो गाते-गाते जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो स्टूडियो छोड़ के भाग जाते हैं, सीधा अपनी वाइफ़ के पास चले जाते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हें अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे सिर्फ़ तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी जो है एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है उनकी कहानी की, जहाँ पे उनका कट टू अगर हमें कुछ साल बाद का सिनेरियो दिखाया जाता है कि उनका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो चुका है। अली फज़ल जो है अब एक समव्हाट सक्सेसफुल म्यूज़िशियन और सिंगर बन चुके हैं। वो मुंबई में जो है गाने-वाने रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनकी वाइफ़ यहाँ पे रह के जो बच्चा सँभाल रही है और काम-वाम भी शायद कर रही है। तो ये तो इनकी कहानी यहाँ पे पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें सारा अली खान और आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर की, तो आदित्य रॉय कपूर को जब फ़ातिमा सना शेख बोलती है कि तुझे प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या पता है और तुझे पता हो मैं ये तुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, तो उसे भी अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत लगती है और वो अरेंज मैरिज करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं सारा अली खान के कैरेक्टर को हम देखते हैं कि जब वो अपनी माँ से सुनती है कि उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए गुज़ार दी, लेकिन ये 4-5 दिन जब उसकी माँ ने खुद को दिए, तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश रही और उनसे बेसिकली अपने आप से फिर जो है मिलने का मौका मिला। तो सारा अली खान भी जो है उसके मन में काफ़ी थॉट्स उमड़ते हैं कि क्या ये जो मेरा अभी करंट फियांसे है ये मेरे लायक है भी नहीं। इसने तो बॉस के सामने भी मेरा स्टैंड नहीं लिया। जो मेरा बॉस मुझे इतनी गंदी तरीके से देखता था, मेरे साथ गंदी हरकतें करता था, उसके बावजूद भी मुझे सॉरी बोलने को कह रहा था। हालाँकि उसका फियांसे जॉब छोड़ के सॉरी बोलने आता है, लेकिन स्टिल तब तक सारा अली खान को रियलाइज़ हो चुका होता है कि वो आदित्य रॉय कपूर से प्यार करती है। तो वो उसकी शादी के रास्ते में जाके यानी कि ट्रेन में जब वो शिमला जा रहा होता है, तो वहाँ पे जाके उससे आई लव यू बोल देती है। अब आदित्य रॉय कपूर अपनी फैमिली को तो मना लेता है कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन सारा अली खान शादी की बात सुन के डर जाती है कि वो बोलते हैं, "अभी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी शायद फ्यूचर में करूँगी।" तो ये बात तो आदित्य रॉय कपूर को थोड़ी-सी खटकती है और वो बोलते हैं कि भूल जाओ मैं यहाँ पे आई थी और वो ट्रेन रुकवाती है और जाने लगती है। लेकिन स्टिल आदित्य रॉय कपूर वो ट्रेन रुकवा लेता है और वो बोलता है, "देखो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन झूठ-मूठ के ही सही पर शादी तो तुम्हें अभी करीब करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे घरवाले मेरी जान खा जाएँगे।" तो वहाँ पे वो जो है एक समवॉट एक रिश्ते में बन जाते हैं और उनकी भी जो है एक हैप्पी कहानी की शुरुआत वहाँ से हो जाती है। आगे चलेगा नहीं चलेगा ये तो वही जाने। और उसी शादी में हमें एक और कहानी का कंक्लूज़न देखने को मिलता है, जो कि होती है कोंकणा सेन शर्मा और पंकज त्रिपाठी की कहानी। जहाँ पे पंकज त्रिपाठी जब अपनी वाइफ़ पे टिंडर पे अकाउंट बना के चीट कर देते हैं और वो भाई अपनी वाइफ़ पे ही चीट करते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ़ के ही फेक अकाउंट से बात कर रहे होते हैं। तो कोंकणा सेन शर्मा भी प्लान बनाती है कि वो भी किसी और पे जो है वो भी अपने पति पे चीट करेगी किसी और के करीब आके। उसने ये सब शुरू तो अपने पति को सबक सिखाने के लिए किया होता है, लेकिन एंड तक आते-आते शायद उसको थोड़ी बहुत लाइकिंग हो जाती है उस दूसरे लड़के से भी क्योंकि वो उसके साथ फिज़िकल होना शुरू कर देती है। लेकिन बीच बीच मतलब प्रोसेस में समझ में आता है कि यार ये सब गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए। और उस शादी में पंकज त्रिपाठी अपनी वाइफ़ से एक और चांस माँगते हैं, बोलते हैं मैं ज़िंदगी भर तुम्हें मनाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ़ तुम चाहिए और प्लीज़ मुझसे रूठ ही रहो लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। और एट द एंड कोंकणा सेन शर्मा ये एकदम ही एविडेंटली दिखाया तो नहीं गया बट स्टिल कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं
पहले जैसे होने लगती है उनकी लाइफ में, उनकी बेटी उनको वापस नॉर्मली लड़ते हुए देख लेती है छोटी-छोटी बातों पे, जिससे उन्हें समझ में आ जाता है कि अब मेरे माँ-बाप के बीच में सिचुएशन ठीक होने लगी है। वहीं पे उनकी बेटी की भी कहानी दिखाई गई है जहाँ पे वो अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके कन्फ्यूज़ होती है कि भाई उसे बॉयज़ पसंद है या गर्ल्स पसंद है। लेकिन एट द एंड वो रेज़ोल्यूशन भी उसे मिल जाता है और वो जिस लड़के को लाइक मतलब जो लड़का उसे लाइक करता है, उसके साथ एट द एंड जो है रहने लगती है यानी कि उसके साथ टाइम बिताने लगती है और उसके साथ खुश रहती है, ऐसा हमें दिखाया गया है एक मेट्रो स्टेशन के सीन पर। उसके बाद अगर हम बात करें नीना गुप्ता और अनुपम खेर की कहानी की, तो उनकी कहानी में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अनुपम खेर का जो एक ड्रामा होता है, जो कि अपनी बहू को उसके पुराने दोस्त के साथ भेजना चाहते हैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, तो वो ड्रामा जो है कंप्लीट हो जाता है। वो नीना गुप्ता की हेल्प लेते हैं ताकि वो अपनी बहू को खुद से नफ़रत करवा सकें और अपनी बहू को यहाँ से भेज दें, क्योंकि वो ऐसे ही बोलेंगे तो उनकी बहू जाएगी नहीं, क्योंकि उनके बेटे ने उसकी बहू से वादा किया होता है कि मरते दम तक मेरे पापा के साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन एट द एंड उनकी बहू जो है तंग होके चली जाती है और उनकी बहू को ये पता भी नहीं होता कि ये सब अनुपम खेर और नीना गुप्ता का प्लान था। और इसी बात को जो है बाद में शाश्वता चैटर्जी यानी कि जो नीना गुप्ता के पति होते हैं, उनके कैरेक्टर को भी समझाया जाता है, क्योंकि वो भी कोलकाता आके पीछा करते हैं अपनी वाइफ का और देख लेते हैं कि उनकी वाइफ ने तो यहाँ पे दूसरी शादी ही कर ली है। लेकिन उसके बाद ये मैटर भी सॉल्व हो जाता है जब शश्मिता चैटर्जी जो है अनुपम खेर के घर जाते हैं, उनसे थोड़ी बहुत मारपीट भी करते हैं। लेकिन स्टिल एट द एंड वो मैटर भी रिज़ॉल्व हो जाता है जब उनको समझाया जाता है कि देखो, ये सब सिर्फ़ एक नाटक था और कुछ नहीं था। तो बेसिकली जितने भी हमें प्रॉब्लम्स दिखाए गए थे एट द एंड सबका कंक्लूजन दे गया है। कुछ-कुछ बातों से मैं मूवी की एग्री नहीं करता, कुछ-कुछ अप्रोचेज़ जो ली गई हैं स्पेशली कुंकना सेन शर्मा की जो कुछ बातें हैं, उनके डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रहा, जो कुछ बातें उन्होंने अपने कैरेक्टर के थ्रू कही है वो मुझे थोड़ी बहुत अटपटी लगी। बेसिकली मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटी-मोटी चीज़ें थी। और ये जो 15 साल की लड़की का कैरेक्टर दिखाया है जो कि इतनी छोटी-सी उम्र में कन्फ्यूज़ हो गई है, ये मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अभी वो 15 साल की बच्ची है 10th क्लास में, उसको इन सब चक्करों में पढ़ने के लिए उसको इन सब चक्करों में पड़ता नहीं दिखाना चाहिए था। बेसिकली मेरा यही एक छोटा-मोटा जो है इश्यू है पिक्चर से। बाकी जो एडल्ट स्टोरीज़ दिखाई गई हैं उनमें भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फ़ातिमा सना शेख और अली फज़ल की कहानी मेरी फ़ेवरेट रहेगी, उसको काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। उसमें डायलॉग्स बहुत कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर कहानियाँ वो म्यूज़िक के थ्रू ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो म्यूज़िक के ही वजह से कहानी है। तो लेकिन स्टिल वो कहानी मेरी फ़ेवरेट रहेगी और ये लीस्ट फ़ेवरेट मेरी ये 15 साल की बच्ची वाली कहानी ही रहेगी। बाकी आपको कौन-सी कहानी बेस्ट लगी, आपने देखी है तो आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, इसका म्यूज़िक कैसा लगा? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।